प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की सुबह में परमेश्वर के हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हुए कि उसने फिर से आज अवसर दिया कि हम आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सके और आप आशीष पाए और आप सामर्थ्य से परमेश्वर की महिमा कर सके। मैं इस कोरस के साथ प्रभु की आराधना करेंगे। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। ऐ दिले आग पुलक में अपनी आज रोना चाहिए। ऐ दिले आग पुलक में अपनी आज रोना चाहिए। आज तू बेदार हो, पहलू बदलना चाहिए। आज तू बेदार हो, पहलू बदलना चाहिए। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। जो गए दुनिया से वो हमको यहाँ मिलते नहीं। जो गए दुनिया से वो हमको यहाँ मिलते नहीं। जो बाकी है उनकी रूपा तो मिलना चाहिए। जो बाकी है उनको तो मिलना चाहिए। देश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। देश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आए दुनिया के लोगों, आए दुनिया के लोगों, मेरे पास रुपया नहीं है, मेरे पास सोना नहीं है, मेरे पास चांदी नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए वो नहीं है जो तुम चाहते हो, परंतु मैं तुम्हारे लिए, मेरे पास वो है जो तुम्हारे जीवन और जिंदगी और सब कुछ को और पूरे भविष्य को बदल सकता है, और वो है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। आज इस दिन में परमेश्वर का वचन पतरस ने कहा प्रेरितों का काम 3 अध्याय में, और जब एक लंगड़ा मंदिर के रास्ते पर बैठा हुआ भीख मांग रहा था। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो भीख मांग रहे हैं कि किसी न किसी रीति से उनके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, कुछ खुशी आ जाए, कुछ उनका भला हो जाए, कुछ उनका आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि वो सब जीवन में खुशी नहीं दे सकते हैं, परंतु एक है जो जिंदगी को बदल सकता है, और वो है यीशु मसीह का नाम। जिसने यीशु मसीह ने क्या, उसने कहा पतरस ने कि मैं तुझे सोना और रुपया और चांदी तो नहीं दे सकता, परंतु यीशु के नाम में मैं तुझे चाहता हूं कि तू उठ और खड़ा हो जा। और वो खुदा उनकी यीशु मसीह महिमा करने लगा, यीशु मसीह की महिमा करने लगा। आज आपके भी जीवन में परमेश्वर एक नया बदलाहट ला देगा। आपके भेष को परमेश्वर की जरूरत नहीं है कि आप कितना अच्छा भेष पहने, कितना अच्छा ड्रेस पहने, कितने अच्छे कपड़े पहने, कितने अच्छे आप दिख रहे हैं। परमेश्वर का इस बात के लिए कि आप कितने अच्छे दिल के हैं और कितने अच्छे मन के हैं।
और परमेश्वर ने आज आपकी ज़िंदगी में अगर आपको देखता है, पौलुस एक जगह प्रचार कर रहा था और उसने देखा एक लुस्त्रा में, और जब देखा एक लंगड़ा व्यक्ति है, जो व्यक्ति वहाँ पर वो बैठा है और उसको देखा कि इसे चंगा होने का विश्वास है, और उसी समय उसने कहा यीशु मसीह के नाम में तू उठ और खड़ा हो जा, और वो उछलकर कूद कर परमेश्वर की महिमा करने लगा। आज आप अगर चंगाई के, आप अपने जीवन में खुशी, आप अपने जीवन में भलाई, आप परमेश्वर की आशीष चाहते हैं, तो आज आज यीशु मसीह आज हमारे देश को बदल सकता है। जो हालातें हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो इस बात के लिए बयां कर रही हैं कि यीशु मसीह लोगों के जीवन को बदलता है। बाकी सब चीज़ें गलत बनाने के लिए तमाम रास्ते हैं, गलत बनने के लिए तमाम, एक पल पल में कहाँ कौन गिर जाए नहीं मालूम है। एक दिन में मैं भी एक व्यक्ति के बारे में सुन रहा था जिसके पास कुछ नहीं है, बेरोजगार है, सही ढंग से कुछ नहीं है, और वो एक पल में ही उसको सूचना मिलती है कि वो 250 करोड़ का उसके पास जीएसटी बिल आ गया, और 250 करोड़ का वो एक बहुत बड़ा मालिक बन गया। लेकिन ये सच ये है कि परमेश्वर, ये झूठी खबर से बात नहीं बनती है, परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है, और वो आज और अभी आपकी ज़िंदगी को, जो परमेश्वर का वचन कहता है, जब उसने सुना और उस पर विश्वास किया और उसने उसके जीवन को बदल दिया, उसका भिखारीपन का मांगना बदल दिया। लोग, मेरे अजीजों, लोग तमाम तरीके से ब्लेम लगाते हैं। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा था, मेरे नाम के कारण से लोग तुमसे बैर रखेंगे, जब तुम ऐसा करोगे और जब तुम लोग करोगे और लोग आशीष पाएंगे, और लोग तुम्हें दोष लगाएंगे, लोग तुम पर दोष लगाएंगे, तो लोग तुम पर दोष लगाएंगे। आज दोष लगाया जाता है इसलिए कि यीशु के नाम से लोग चंगे हो रहे हैं, यीशु के नाम से जीवन पा रहे हैं, यीशु के नाम से लोग छुटकारा पा रहे हैं, नशे से छुटकारा पा रहे हैं, बुरी आदतों से छुटकारा पा रहे हैं, बुराइयों से छुटकारा पा रहे हैं, गुनाहों से छुटकारा पा रहे हैं, झगड़ों से छुटकारा पा रहे हैं, और वो आज एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और आज शैतान को जलन हो रही है। मेरे जीजो, परमेश्वर आज आपके जीवन में हम कितने लोगों को देख रहे हैं, कितने उन लोगों को देख रहे हैं जो तमाम तरीके से, और वो किस तरीके से अंदर से भरे हुए हैं कि क्या 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 न क्या करते हैं। लेकिन आज अगर कुछ है तो हमारे देश को और हमारे लोगों को, हर एक को, यीशु भेष और जाति और धर्म बदलने नहीं किसी का आया, ना बदलता है, कि ना किसी का रंग बदलता है, ना किसी कपड़े बदलता है। अगर वो बदलता है तो यीशु उनके जीवन को बदलता है, उनके भविष्य को बदलता है, उनके परिस्थितियों को बदल देता है, उनकी अपंगता को बदल देता है, उनके सोच विचारों को बदल देता है, उनके तरीकों को बदल देता है, उनका जीवन एक अच्छा आनंदमय बन जाता है। वो यीशु है जो लोगों को बदलता है, लोगों को जीवन देता है, और इस जीवन बदलने वाली परिस्थिति को हम प्रत्येक परिस्थिति में लोगों को बताएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बार बार इस बात के, मरकुस के 5वें अध्याय 17 पद में, यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति ने जब चंगाई पाई, छुटकारा पाया और आज़ादी पाई, और तब वो यीशु के साथ चलना चाहता था। यीशु ने कहा, तू मेरे साथ यही रहे और यहाँ रहकर अपने लोगों को बता कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कैसे काम किए हैं, क्योंकि उन्होंने तुझे देखा है। वो जानेंगे कि परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। यीशु मसीह भला परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारी बुराइयों के अनुसार व्यवहार नहीं करता, हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं करता। जिस तरीके से बादल हमारे ऊपर छाया है, वैसे उसकी करुणा हम सबों को संभालती है। वो आज आपको भी संभालना चाहता है। मैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक आज आपसे बातचीत कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। ये वचन आपके निकट में है। रोमियो की पत्री 10 और 8 पद में कहता है, ये वचन तेरे पास में है, तेरे मन में है, तेरे मुंह में है, और इस वचन को एक्सेप्ट करना और इसे घोषणा करना। और जब मैं एक दिन घोषणा कर रहा था और परमेश्वर का वचन कहता, मेरेकल होने लगा, मेरेकल होने लगा, मेरेकल होने लगा, और इसी समय आपके जीवन में मेरेकल हो रहा है, आश्चर्य हो रहे हैं। हमें इसकी परवाह नहीं कि मेरे साथ कौन क्या कहेगा, मुझे कौन क्या कहेगा, क्या सोचेगा, क्या विचार करेगा, लेकिन मुझे आपके जीवन में खुशी, परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन आनंद में बदल जाए, आपका क्लेश दुख आनंद बदल जाए, आपका शोक आनंद बदल जाए, आपका उदासी आनंद बदल जाए, आपकी निराशा आनंद बदल जाए, आपकी आशा में चली जाए, और आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। आपकी बीमारी चली जाए, आपके अंदर की दुष्ट आत्माएं चली जाएं, आपके अंदर की हर बुराई चली जाए, और आप एक आनंद और शांति और आनंद में व्यक्ति बन जाए। परमेश्वर हमें रुपया और पैसा नहीं देता है। तमाम लोग आज कहते हैं ये पैसा
अरे हम जब आज खुद इतने 35 वर्षों से हम सेवकाई कर रहे हैं और हमें आज तक कोई ऐसा नहीं मिला कि जो आज तक मुझे ये कहता कि लो 50,000 रुपये तो मैं तुम्हें देता हूँ। आज तक मुझे कोई नहीं मिला। मैं खोज रहा हूँ कि ऐसे मिले, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर 35 सालों की सेवकाई में लोगों के जीवन में बदलाहट आई। परमेश्वर लोगों को जीवन को बदलता है, लोगों की सोच बदलता है। जब लोग हमसे मिले, हमने उनको सही नहीं, हमने उनको मसीह जीवन के बारे में बताया। यीशु आपके जीवन में, वो जो कहते हैं जीसस लाइट है, यीशु मसीह ज्योति है। वो ज्योति जिस किसी के जीवन में गई, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह आ गया, बुराई बढ़ गई। उत्पत्ति 6वें अध्याय में लिखा है, दुनिया जो कुछ सोचती वो सब बुरा सोचती, सब कुछ बुरा हो रहा था। यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को देखा जिसमें परमेश्वर का अनुग्रह, उससे पूछा, उससे कहा, अब मेरा परमेश्वर कहता है मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, मेरे सहने से बाहर हो चुका है, मेरे सब कुछ। और आज दुनिया की हालत, आज हमारे देश की हालत यही हो गई है कि परमेश्वर सहने से, कि इससे पहले परमेश्वर का प्रकोप आ जाए। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता कि आप बदल जाए। परमेश्वर चाहता कि आप बदल जाए। परमेश्वर चाहता कि आपकी परिस्थिति बदल जाए, आपके देश और हमारी दुनिया और हमारे घराने और हमारे लोग आनंद में खुशी महसूस करें। आज आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा होने पाए। परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं और परमेश्वर जब विचलित होता है, तब दुखी होता है, क्योंकि हमारे कार्यों को देखकर आज हर जगह दुष्कर्म हो रहा है, हर जगह हत्याएं हो रही हैं, हर जगह हम कानून या नेताओं को ही दोष नहीं देते हैं, बल्कि इस बात के लिए कि जब परमेश्वर का वचन नहीं होगा और नहीं बताएगा, सुधार करने वाला नहीं होगा, तो जब हम सब पाप से भरे और बुराई से भरे हैं, तो हम अच्छे बना ही नहीं सकते। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। परमेश्वर आज इस भोर में, परमेश्वर आज आपसे बातचीत करें, आपकी परिस्थिति के बदले। आपके जब एक व्यक्ति के जीवन में, जब परमेश्वर एक राजा के जीवन में, और बहुत सारी उसने बच्चों संतानों के लिए बहुत सारी स्त्रियों को अपने पत्नी बना लिया, जो मिलता था उसे सुंदर देखते और उसे पत्नी बनाते, उसमें उम्मीद रखता था इसमें पत्नी में शायद हमें एक संतान मिल जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है उसे कोई संतान नहीं मिली। लेकिन एक दिन जब परमेश्वर का दास अब्राहिम उसके पास, और उसने उसमें भी वही उम्मीद देखी, और तब उसने, परमेश्वर ने कहा, तूने गलत किया है, तूने गलत किया है, तूने परमेश्वर के दास के साथ गलत किया है, मेरे साथ गलत किया है, और इसलिए तूने गुनाह किया है। और वो घुटने पर आ गया और उसने कहा, वो परमेश्वर का दास प्रार्थना करेगा और उत्तर मिलेगा। आज हर जगह इस टाइप की बातें होती है, लेकिन परमेश्वर ने, जब वह परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसकी स्त्रियों के गर्भ खुल गए। परमेश्वर आज इस सुबह में, जो लोग परमेश्वर के सामने झुक जाते हैं और अपने गुनाहों को मान लेते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में मिरेकल्स करता है, उन्हें आशीष देता है। क्योंकि हमारे घमंड, हमारी संपत्ति, हमारी और हमें तमाम चीज़ें, हमारी योग्यताएं, डिग्रियां, क्योंकि हमारी उन्नति ज्ञान से नहीं, हमारी उन्नति परमेश्वर के प्रेम से होती है, हमारी सुरक्षा परमेश्वर से होती है। क्योंकि मनुष्य आज असुरक्षित है, हर तरीके से असुरक्षित है, और लेकिन परमेश्वर है जो हमारी सुरक्षा है, आपकी सुरक्षा है। और आपको बाइबल बताती है, ये व्यक्ति मंदिर के द्वार पर बैठा हुआ हर सुबह में, हर दिन भर, इसलिए कि वो अपना जीवन यापन करे, और उसका भीख मांगना बदल गया, उसका अपंगता चली गई, दूसरों पर डिपेंड होना उसका खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में, आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद के साथ स्तुति करता हूँ कि परमेश्वर आज आपके जीवन में भी ये काम करेगा। क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो विश्वास करेंगे, जो विश्वास करेंगे, विश्वास करने वालों के द्वारा से, और वो प्रार्थना के द्वारा से, एक व्यक्ति के लिए हजारों के नहीं, एक व्यक्ति की प्रार्थना के प्रभाव में बहुत बड़ा मिरेकल्स होगा, और आज आपके जीवन में होगा। हम कल के वाले में, ऐ दुनिया के लोगों, यीशु तुम्हें धन नहीं, तुम्हें वो धन जो दुनिया नहीं दे सकती है, वो तुम्हें दे दा है। आज हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक, मूसा ने जब लोगों ने सांपों को डसा
और सांप डस रहे थे और लोग मर रहे थे और लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे, कलप रहे थे, और ये सब कारण था बुराई की और हमारी बुराइयों के कारण। लेकिन तब परमेश्वर के सामने परमेश्वर का दास खड़ा हुआ और परमेश्वर ने उसे पीतल का सांप बनाकर, आज मेडिकल साइंस का वो पहचान है, और वो पहचान आज कई हजार सालों से आज भी प्रूफ के रूप में खड़ी है, प्रमाण साबित कर रही है कि परमेश्वर का वो पीतल का सांप चंगा करता है। लोग उसे देखते हैं, लेकिन यहाँ तो यीशु जो स्वयं परमेश्वर है, लोगों की जिंदगी का सब कुछ चंगा कर देता है, बदल देता है, जो आज आपसे बातचीत कर रहा है। आप जो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम व्याकुल ना हो, तुम परेशान ना हो, तुम्हारी चिंता परमेश्वर करता है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। तुम्हारी जाति से प्रेम नहीं करता परमेश्वर, तुम्हारे धर्म से प्रेम नहीं करता है, तुम्हारे नहीं लोग पे बाइबल बताती है। मैं जब बाइबल परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था और हग्गई नबी की किताब और उसमें 5 और 6 पद में कि तुम सब कुछ करते हो, तुम मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में ये सब घटियां, ये परेशानियां, निराशाएं और ये सब बातें इसलिए हैं क्योंकि तुम अपने करेक्टर पर, अपने चाल चलन पर नहीं सोचते, क्योंकि तुम दोष तो परमेश्वर पर लगा देते हो, परमेश्वर के लोगों पर लगा देते हो, लेकिन तुम खुद अपने चरित्र और कार्य चाल चलन पर नहीं सोच रहे हैं कि इस बुराई की, इस समस्या की जड़ हमारे जीवन में है। जब हमारे जीवन से ये जड़ दूर होगी, हम खुश होंगे, आनंदित होंगे, हल्के होंगे और परमेश्वर की महिमा कर देंगे। हमें अपने पड़ोसी की भी प्रेम चिंता होगी, हमें अपने लोगों की भी चिंता होगी, और हर एक बातों में हमें इस बात के लिए शंका करने की जरूरत नहीं होगी कि हम असुरक्षित हैं। हम इस बात के लिए कि चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी लीडर हो, कोई भी राजा हो, लेकिन हम इस बात के लिए कि हमारा राजाओं का राजा परमेश्वर है जो सब पर महान है। हालेलुया। वो आपके जीवन में, आप मेहनत करते हैं, आपका पेट नहीं भरता, आप कपड़े पहनते गरमा नहीं पा रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने छेद वाली थैली में रखी, और वो है छेद वाली थैली का कारण है आपका चाल चलन। परमेश्वर आज आपके जीवन में आशीष दे। मैं हर एक उस व्यक्ति के लिए जो आज किसी भी रीति से अपने आप को निराश, दुखी, पीड़ित, बीमार, असुरक्षित महसूस करता है, यीशु है जो तुम्हारी सुरक्षा करता है, और जब तक यीशु है तब तक तुम असुरक्षित नहीं हो। हम जानते हैं दुनिया हमें पीड़ित कर सकती है, यीशु ने कहा तुम्हारे शरीर को घात कर सकती है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को नहीं। इसलिए मेरी अजीजों, परमेश्वर में हम जीवित हैं और सदा जीवित रहेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। उसने मुझसे कहा तू नदियों में होकर चल, तो मैं तेरे साथ रहूंगा, उसका तुझे डुबा न सकेंगी, आग की लौ तुझे जला न सकेगी, क्योंकि नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ हूँ और क्योंकि तू मेरा है। हम परमेश्वर के हैं मेरे अजीजों। यदि आज हम पाप और बुराई और दुष्टता और छल और कपट और धोखे और तमाम बुराइयों में लिप्त है, तो हम परमेश्वर के नहीं हो सकते, चाहे कितने भी हम धार्मिक क्यों ना हो, किसी भी धार्मिकता से जुड़े क्यों ना हो, किसी भी धर्म से जुड़े क्यों ना हो, किसी जाति के क्यों ना हो। यदि हम बुराइयों में और पापों में और गंदगी में, तो हम अपंग रहेंगे और कभी हम पनप नहीं सकते। हमारे भविष्य अंधकार में होंगे, झूठी आशा आपके पास होगी, पल भर में सूचना मिलेगी आप 250 करोड़ के, लेकिन परमेश्वर झूठी आशा पे नहीं, परमेश्वर विश्वास से। और आज की सुबह में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से अद्भुत काम करे और आप आशीष पाएं और प्रभु को महिमा मिल सके। मैं आपके लिए इस बात के लिए पतरस के शब्दों में, प्रेरितों के काम 3 अध्याय के अनुसार मैं आपको आशीष देता हूँ। आपके जीवन की वो बुराई दूर हो जाए। आपके घर से, आपके परिवार से, आपके शरीर से, आपके मन से, आपके कार्यों से, ताकि परमेश्वर को महिमा मिल जाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आई एम प्रार्थना। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ इस समय प्रभु हमने तेरे वचन के द्वारा संक्षिप्त में जो संदेश लोगों तक भेजा है, और ये भेजने का मकसद कि आज इस टाइप से तमाम लोग अपने जीवन में आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से अपंग हैं, परेशान हैं, निराश हैं, निष्फल हैं,
और तमाम तरीके दुखी हैं परमेश्वर, और वह सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम उन्हें आशीषित करते हैं कि उनके ये सारी भावनाएं यीशु के नाम से दूर हों और ये आशीष पाएं और तेरी महिमा कर सकें। हम दुआ करते हैं जो बुराई में पाप में छुटकारा पाने के लिए तमाम प्रयत्न किए लेकिन आज तक वो और बड़े दोषी बन गए हैं, लेकिन यीशु आज हम तेरे नाम से दुआ करते हैं कि उन्हें इनका मन बदल दीजिए प्रभु। इनके भेषों की नहीं ज़रूरत है, इनकी जातियों की ज़रूरत, धर्मों की नहीं, इनके मन को बदलिए ताकि हमारे हर एक व्यक्ति एक ऐसा स्वर्गीय पृथ्वी बन जाए और परमेश्वर को महिमा मिल जाए। हम दुआ करना मांगते हैं। कितने घर कितने बच्चे आज परेशान हैं, वो कारण है नशे के कारण, लेकिन वो नशे की प्रवृत्ति जाती रहे। हम दुआ करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जो बीमार हैं और आपकी ओर देख रहे हैं प्रभु जी, आज कितने लोग हैं जो उनकी बीमारी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन यीशु है जो हमारे जीवन में कभी नाजायज़ नहीं, हमें जायज़ बना करके और हमारे जीवन में काम करता है। और जो इस समय प्रभु तुझ पर भरोसा करते, तेरे वचन को एक्सेप्ट करते हैं, उनके जीवन में वो घोषणा करते हैं हम चंगे हो गए यीशु के नाम में, इसी समय उनमें चंगाई आ जाए। सारी महिमा हम तुझे देता हूँ यीशु के नाम में। उन लोगों के जीवन में जिन्हें आज तक संतानों के लिए वो तमाम प्रयत्न किए, प्रयास किए, वो तरीके अपनाते रहे, निष्फल हुए, लेकिन आज यीशु के नाम में उनके जीवन में वो कहे आज मेरे जीवन में परमेश्वर तूने संतान दे दी है, दे दी है, दे दी है, दे दी है, हालेलुया। उनके घर में खुल जाए और यीशु आशीष पाए। उनके विश्वास का आदर कीजिए प्रभु और अपनी महिमा लें। हम ये विश्वास के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे और आप आशीष के वारिस हैं। एक पद याद रखिए, भजन संहिता 115 और 15 पद, तुम आकाश और पृथ्वी कर्ता की ओर से आशीष पाए हो, आशीष पाए हो। जो आशीष आपको चाहिए थे वो आज आपको मिल चुकी है। घोषणा कीजिए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। आप आशीष पाएं, दूसरों को बताएं, हमें भी सूचना दें प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।